नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। राहु मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। अब राहु की चाल हमेशा ही उल्टी दिशा में होती है और राहु का ये राशि परिवर्तन इस 2020 की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक होगी और इसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है, लेकिन अन्य ग्रहों की तुलना में इसका कोई वास्तविक आकार नहीं होता, इसलिए राहु को छाया ग्रह भी कहते हैं। स्वभाव के अनुसार राहु को पापी ग्रह की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन आम तौर पर अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ हो, वैसे तो कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि अच्छा और बुरा फल देते हैं। तो ऐसे में अगर राहु बुरी जगह बैठ जाए, नकारात्मक फल देने पे आ जाए, तो व्यक्ति को अचानक से बर्बाद कर देते हैं और अगर अच्छा करने पर आ जाए तो फिर राजाओं की तरह ठाट देते हैं, आसमान की ऊंचाइयां भी देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि राहु जब वृषभ राशि में आएंगे तो यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। इसलिए ये समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहु एक वक्री ग्रह है और इसलिए हमेशा ही विपरीत दिशा में चलता है। और ये भी सच है कि राहु अगर किसी को देने पर आ जाए तो व्यक्ति को रातों रात माला माल कर देता है, धनवान बना देता है, पावरफुल बना देता है, जीवन में नाम मान सम्मान शोहरत सब कुछ देता है। लेकिन जब परेशान करे तो बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब राहु हालांकि यहाँ पर अप्रैल 2022 तक रहेंगे वृषभ राशि में। राहु का संबंध आकस्मिक चीज़ों से है, जैसे कि आकस्मिक धन लाभ। अब आकस्मिक धन लाभ में आता है शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा। यहाँ तक कि राजनीति में भी राहु का ही हाथ होता है, आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाना और एकदम से पतन में ले जाना। राहु का संबंध काला जादू से भी है। अगर कुंडली में राहु गड़बड़ अवस्था में हो जाए तो बहुत जल्दी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं असर डालने लगती है या फिर ऐसी चीज़ों में वो पड़ जाता है। गुप्त विज्ञान, असामान्य गतिविधियां, आलस्य, हर काम में बेवजह विघ्न बाधाएं आना, तमाम चीज़ें राहु ही देता है। राहु ऐसी बीमारियां देता है जो पकड़ में नहीं आती, उन्माद भी देता है और साथ ही चोट चपेट जैसी चीज़ें भी देता है। लेकिन वृषभ राशि में आने पर क्या होगा हाल आप मेष वालों का, ये भी हम जानेंगे। लेकिन राहु को 9 ग्रहों में सबसे मजबूत माना जाता है। राहु सांसारिक इच्छाओं, विदेशी भूमि, विदेशियों से भी संबंध रखता है। आप विदेश यात्रा करोगे, विदेश में पढ़ाई करना है, विदेश में जॉब करना है, विदेशी कंपनी में नौकरी करनी है, या फिर विदेश में आप अपना मकान वगैरह लेना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, तमाम चीज़ें राहु ही डिसाइड करता है। राहु अहंकार भी देता है, तेज स्वभाव भी देता है और कठोर भाषण भी करवाता है। राहु का तभी तो विपत्तियों से संबंध माना गया है। अब राहु अगर जीवन में देने पर आए तो सब कुछ देगा, लेकिन वाणी में कठोरता दे जाता है। और दूसरी तरफ केतु आध्यात्मिक बनाता है, मोक्ष दिव्यान देता है, गुप्त अध्ययन करवाता है, मानसिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। कभी कभी केतु अलगाव भी देता है, अकेलापन भी देता है और भागने की प्रवृत्ति को जोर बना देता है। यानी केतु में मंगल के तरह गुण पाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ राहु और केतु का भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये वास्तव में राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। अब जब बुधवार 23 सितंबर 2020 बुधवार की सुबह 7:38 पर मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे और 22 अप्रैल 2022 यानी मंगलवार की सुबह 8:44 तक रहेंगे। चूँकि राहु हमेशा वक्री अवस्था में चलता है, तब ऐसे में जब वृषभ में आएंगे, वृषभ में जब राहु प्रवेश करेंगे तो यह उनका एक पक्का घर है और आपके दृष्टिकोण, आपका व्यवहार दोनों में ही आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय किसी भी तरह का प्रलोभन या फिर लोभ जैसी, लालच जैसी चीज़ों से आपको बचना होगा।
दूसरी तरफ राहु चूंकि आपके धन भाव में आ रहा है, अब मेष राशि वालों, जब राहु 23 सितंबर को धन भाव में आएंगे तब आपको थोड़े कष्ट देंगे। भले ही धन भाव पे बैठ जाएं, लेकिन आपका जो वाणी है इसका दोष देंगे। अब यहाँ पर आप हो सकता है कि संभव है आप अपने बात को करने के जो तरीके हैं उसके कारण जीवन में आपकी समस्याएं बढ़ जाए, जिससे कि परिवार के सदस्यों के साथ, अपनों के साथ ही कहीं गलतफहमी ना हो जाए, कहीं मतभेद ना हो जाए। साथ ही ये भी हो सकता है कि इस समय थोड़े से राहु आपका खर्चा करवा दें, बेवजह की मानसिक परेशानियां दे दें। तो जीवन को आपको संतुलन बनाकर रखना होगा, खर्च पर कंट्रोल करना होगा और जो भी आप बोलते हैं तोल मोल कर बोलना होगा, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या आपकी वाणी पर ही देने वाला है राहु। लेकिन 23 सितंबर तक जब तीसरे भाव में राहु हैं, जाते जाते राहु मेहनत से खूब पैसा आपको दे के जाएगा। यानी आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा धन देगा राहु। प्रभु कृपा बन रहा है, आकस्मिक रूप से किस्मत का साथ मिलेगा, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा और धार्मिक क्षेत्र में धन खासकर आप तरक्की भी करेंगे। केतु देवगुरु बृहस्पति की युति है धनु राशि में, अब भाग्य अवस्थान पर बैठे हैं और गुरु भाग्य स्थान के कारक भी हैं। जब केतु के साथ बैठेंगे तब क्या होगा, तब सकारात्मकता बढ़ जाएगी। और तीसरे भाव में राहु पराक्रम से, साहस से, विल पावर से, मेहनत से धन आने के योग भी बनाएंगे। यानी जाते जाते यहाँ पर राहु आपको माला माल कर जाएगा। वैसे भी तीसरे भाव में शुभ माना जाता है राहु की स्थिति, और इस समय आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएगा और जाते जाते सब कुछ दे जाएगा। तो 23 सितंबर तक आपको जितना जो चाहिए जीवन में आप ले सकते हैं। खूब मेहनत कीजिए क्योंकि धन तो आएगा ही, और जब दूसरे भाव में आएंगे तब आपको धन के खर्चे करवाएंगे। धन भाव में बैठकर आपका खजाना खाली करेंगे। तो इस समय आपको अपने खर्चे, अपनी वाणी दोनों पे कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात देखिए, धन भाव, दूसरा भाव का मतलब धन भाव, और कुटुंब का भी विचार किया जाता है दूसरे भाव से। अब यहाँ पर वाणी में कटुता के कारण कहीं आपके परिवार में झगड़ा ना हो जाए, कहीं आपके घर में धन की स्थिति गड़बड़ ना हो जाए। इतना ही नहीं, अगर आप इस समय शत्रु विरोधी आपके ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं तो आपको संभल के भी रहना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा संभल के इस समय रहना है, और आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ होगा, कई क्षेत्रों में आपको उम्मीद से ज़्यादा सकारात्मक फल मिलेंगे, जिसके प्रभाव से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल है, कुल मिलाकर मिला जुला हुआ रहेगा। लेकिन क्या करें कि सब कुछ बेहतर और बेहतर होता चला जाए। देखिए, परिवार में झगड़े झमेले से बचिए, धन की स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखिए, शत्रु विरोधी से संभल के रहें, सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर आप जॉब करते हैं तो। और आप क्या करेंगे, आप इस समय पूरे 22 महीने तक श्री हनुमान अष्टक का पाठ नित्य दिन करें। इसके साथ ही रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें, और थोड़ा सा हल्दी का तिलक अपने माथे, अपने कंठ या फिर अपनी कलाई कहीं भी एक जगह लगाइए, आपको राहत मिलेगी। हनुमान चालीसा या हनुमानाष्टक का पाठ करना मत भूलिएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।